नमस्ते। हार्डवेयर इजी इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पोको F7 Pro फोटोग्राफी को कैसे संभालता है और अप्रत्याशित रूप से हम इसकी तुलना पिछले साल के कैमरा फ्लैगशिप Google Pixel 9 से करेंगे। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि ये फ़ोन एक ही श्रेणी में नहीं आते, सिर्फ इसलिए क्योंकि पोको F7 Pro में बेहतर प्रोसेसर होने के कारण यह ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि Pixel 9 में टेंसर प्रोसेसर है और टेंसर के पास वाकई में बहुत अच्छे AI एल्गोरिदम हैं जो हमारी तस्वीरों को बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज चलिए दोनों डिवाइस की कैमरा क्षमताओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। इन दोनों फ़ोनों में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा मॉड्यूल है और पिक्सल में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन पोको में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो चलिए इनकी तुलना करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए कैमरा इंटरफेस की तुलना करते हैं। यहाँ Xiaomi में हमारे पास HyperOS है, तो यहाँ हमारे पास आप जानते हैं UI है, लेकिन Pixel 9 में हमारे पास Pixel OS है और इसमें पिक्सल कैमरा है जो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक एप्लीकेशन है। तो चलिए दोनों डिवाइस पर सभी कैमरा फीचर्स और फंक्शंस को चेक करते हैं। तो चलिए मुख्य मेन्यू से शुरू करते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं Pixel डिवाइस पर एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंटरफेस है और शायद ये बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक नहीं है, लेकिन पोको डिवाइस में इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। तो मोड्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसा कि आप देख सकते हैं पोको और पिक्सल दोनों में हम एक ही तरीके से मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। पोको में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोड्स हैं, बस दाएं या बाएं स्वाइप करके। पोको में हमारे पास 5 मोड्स और एक मोर टैब है और मोर टैब में हमारे पास और भी मोड्स हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी तुलना करते हैं। यहाँ ये हमारे पास लॉन्ग एक्सपोजर एक्शन पैन है। ये पूरी तरह से पिक्सल की विशेषता है, इसका कोई विकल्प पोको में नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोको में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मोड है, जिससे हम आसानी से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं बस एप्लीकेशन में ही, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए कुछ भी स्कैन करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए ये एक विशिष्ट लोगो है। चलिए एक फ़ोटो लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अपने आप ही इसे काट दिया है और अब हमारे पास एक स्कैन किया हुआ ऑब्जेक्ट है। शायद ये डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ हमारे पास कुछ मोड्स हैं जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ओरिजिनल या एनहांस्ड। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत शानदार फीचर है। हम पिक्सल डिवाइस पर भी यही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अगर हम फोटो और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यह दोनों पोको और पिक्सल डिवाइस में एक ही जगह पर स्थित हैं। पिक्सल में नाइट मोड और नाइट साइट की सुविधा उपलब्ध है। नाइट साइट यह एक और भी अधिक उन्नत नाइट मोड है, लेकिन बेशक ये अतिरिक्त और विशेष फीचर्स हैं। ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं है। और वीडियो के बारे में क्या? तो जब हम वीडियो की बात करते हैं तो पिक्सल में वीडियो और फोटो मोड के बीच स्विच करने के लिए हम बस इस विशेष बटन पर क्लिक करते हैं, और अब जब हम वीडियो मोड में हैं तो यहाँ हमारे पिक्सल डिवाइस पर कुछ अतिरिक्त मोड्स मिलते हैं जो आपको और भी अधिक विकल्प प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमारे पास, यहाँ हम देख सकते हैं पिक्सल ये एक कैमरा फ़ोन है और इसे फ़ोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। तो फ़ोटो के लिए पिक्सल में हमारे पास एक्शन पैन, लॉन्ग एक्सपोजर, पोर्ट्रेट मोड, फ़ोटो मोड, नाइट शिफ्ट, पैनोरमा और बस इतना ही है। पोको डिवाइस में फ़ोटो खींचने के लिए हमारे पास फ़ोटो मोड, डॉक्यूमेंट्स मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड उपलब्ध है, और यहाँ हमारे पास पैनोरमा, 50 मेगापिक्सल मोड और शायद बस इतना ही है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी छोटे मोटे फीचर्स हो सकते हैं और लॉन्ग एक्सपोजर, और बस इतना ही है ना। लेकिन जब हम वीडियो की बात शुरू करते हैं तो यहाँ वीडियो में हमारे पास पिक्सल डिवाइस में और भी कई सारे मोड्स उपलब्ध हैं। तो यहाँ हमारे पास पैन, ब्लर, वीडियो, स्लो मोशन और टाइम लैप्स जैसे विभिन्न और उपयोगी मोड्स हैं। लेकिन Xiaomi में हमारे पास सिर्फ वीडियो यानी सामान्य वीडियो रिकॉर्डिंग मोड और एक बहुत ही शानदार डायरेक्टर मोड है।
तो दिस डायरेक्टर मोड में आपको अपने डिवाइस पर सिनेमा प्रो या फाइल LMIC प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने पोको फ़ोन का इस्तेमाल करके ही प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास टाइम लैप्स और ड्यूल वीडियो मोड भी है जो आपको अपनी रचनात्मकता को और भी बढ़ाने का अवसर देते हैं। और ड्यूल वीडियो मोड का इस्तेमाल करके आप सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले फ़ोटो की तुलना को और भी करीब से देखते हैं। दाईं ओर हमारे पास एक शानदार पिक्सल है। आप इसे फाइल नेम से आसानी से पहचान सकते हैं। बाईं ओर ये एक POCO है। पहली नज़र में आप देख सकते हैं कि पोको की इमेज में रंग ज़्यादा जीवंत और सैचुरेटेड है। ये बस थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है शायद। और अब अगर आप पिक्सल की फ़ोटो देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ दाहिने ऊपर के कोने में लेंस पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी। पोको को भी इसी क्षेत्र में ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने इसे थोड़ा बेहतर तरीके से संभाला। जब रंगों की सटीकता और उनकी वास्तविक प्रस्तुति की बात आती है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पोको ने थोड़ा बेहतर और अधिक प्रभावशाली काम किया है। मुझे लगता है कि पोको में सड़क बहुत ज़्यादा उजली और चमकीली दिखती है और इसी कारण यहाँ सड़क पर बहुत सारे महत्वपूर्ण विवरण खो जाते हैं। वहीं पिक्सल ने सड़क पर अच्छे और सटीक विवरण बनाए रखे और जब आप इसमें झूम इन करते हैं तब भी यह बहुत ही तेज़ और स्पष्ट रहता है, जैसा कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास है विवरण और अगर मैं झूम इन करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये और भी खराब दिखने लगता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंसान और पैदल यात्री को और दुकान के साइन बोर्ड पर लिखे टेक्स्ट को। और जैसा कि आप देख सकते हैं पोको में साइन बोर्ड पहले से ही पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये पिक्सल 2 पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ तक पैदल यात्री की बात है, पोको यहाँ थोड़ा बेहतर कैप्चर करता है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जबकि पिक्सल में हमारा पैदल यात्री पूरी तरह से पिक्सल्स में है। तो मुझे लगता है कि पहली फ़ोटो की इस विस्तृत तुलना में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। तो चलिए अगली फ़ोटो पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ खूबसूरत और मनमोहक बादल हैं और मुझे लगता है कि दाईं ओर पिक्सल में रंग थोड़े ज़्यादा प्राकृतिक और वास्तविक लग रहे हैं। हाँ, पहली नज़र में पोको की इमेज शायद थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और चमकदार लग सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप यह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गूगल पिक्सल में डायनामिक रेंज थोड़ी बेहतर है, विशेष रूप से इस फोटो के निचले हिस्से में। तो चलिए बाईं ओर लाल ईंट की इमारत को देखते हैं। यहाँ पोको है और दाईं ओर गूगल पिक्सल है और पोको में आप मुश्किल से ही कोई भी डिटेल्स देख सकते हैं, वो भी दूर से ली गई तस्वीरों में। लेकिन जब हम पिक्सल की फ़ोटो को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हम बिना किसी झूम का उपयोग किए भी बहुत सारी स्पष्ट और बारीक डिटेल्स देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विशेष रूप से पेड़ और पीछे के घरों को करीब से देखते हैं। मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ कि यहाँ हमारे पास क्या कुछ है। तो यहाँ भी शायद वही स्थिति है। तो पिक्सल फिर से थोड़ी और डिटेल्स और शायद थोड़ी बेहतर शार्पनेस दिखाता है, लेकिन फिर भी ये कहना मुश्किल है कि पिक्सल ही जीतता है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं और अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सच में दोस्तों, मुझे नहीं पता कौन सा बेहतर है, तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें। चलिए पोर्ट्रेट कैमरा को बिना पोर्ट्रेट मोड के चेक करते हैं। तो बस सेल्फी कैमरा से फ़ोटो सीधे ही आप देख सकते हैं कि किसी कारणवश पिक्सल पोको की तुलना में ज़्यादा क्लोज फ़ोटो लेता है, लेकिन यहाँ दोनों के बीच का अंतर काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिक्सल में थोड़ी और डिटेल्स हैं, जबकि पिक्सल में सिर्फ 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और पोको में 20 मेगापिक्सल का। तो ये वाकई में दिलचस्प है। पिक्सल फिर भी कम मेगापिक्सल के बावजूद
कहीं ज़्यादा डिटेल्स दिखाता है, जो कि वाकई में प्रभावशाली है। तो सच में मुझे नहीं पता कि सेल्फी के लिए इतनी ज़्यादा और बारीक डिटेलिंग अच्छी है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ मेरी हर एक बारीक बाल साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सेल्फी कैमरा के लिए अच्छा है या नहीं। शायद, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, आपको कमेंट्स में लिखना चाहिए कि ये अच्छा है या नहीं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि गूगल पिक्सल स्मार्टफोन बालों के रंग और स्किन टोन को शायद ज़्यादा सटीक और वास्तविक रूप से दिखाता है। तो ये मेरा सामान्य बालों का रंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मेरी त्वचा में शायद थोड़ा पीला टोन है और मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा या आकर्षक लग रहा है, खासकर इस तस्वीर में। और मुझे उम्मीद है कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों डिवाइस ने डायनामिक रेंज के साथ अच्छा काम किया है। पिक्सल ने बैकग्राउंड में पेड़ को ज़्यादा धुंधला कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने कोई ब्लर ऑन नहीं किया था। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो पोको में थोड़ी ज़्यादा शार्प दिख रही है। लेकिन बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वह शायद दोनों में एक जैसी दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट मोड में ली गई सेल्फी दोनों ही फ़ोन में बराबर ख़राब आई है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं दोनों ही फ़ोन में सेल्फी के लिए पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल नहीं करूँगा। एज डिटेक्शन काफ़ी ख़राब है और ब्लर बहुत ज़्यादा तेज़ दिखता है। पोर्ट्रेट फ़ोटो के मामले में इन कंपनियों को अभी भी आईफोन से बहुत कुछ सीखना बाकी है। शुक्र है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको हर दिन इस्तेमाल करना पड़े। साथ ही ये अजीब है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, पोको को थोड़ी दिक्कत हुई, खासकर डायनामिक रेंज में, और उसने कुछ हिस्सों को ओवर एक्सपोज कर दिया, यहाँ तक कि उन हिस्सों में भी जो पहली नज़र में मुश्किल नहीं लग रहे थे। तो जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पिक्सल के लिए सामान्य डायनामिक रेंज और एक्सपोजर बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। दाईं ओर मेरे पास पिक्सल का डिवाइस है, बाईं ओर मेरे पास पोको का डिवाइस है, और एक तरफ दोनों फ़ोन बहुत ही स्मूथली शूट करते हैं, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पोको पर वीडियो काफ़ी हिलता है और चलते समय थोड़ा टूट भी जाता है। पिक्सल पर वीडियो बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सों में, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इमेज भी थोड़ी टूटती सी लगती है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊँ। लेकिन बस एक अलग तरीके से ये, मुझे नहीं पता, ये शायद उतना अच्छा नहीं लगता। और जब हमने पिक्सल कैमरा के बारे में अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब पिक्सल 9 बिल्कुल नया था और उसकी आधिकारिक रिलीज़ की तारीख के बाद, तो हमें वही पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या थी, और यह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और यह एक चिंता का विषय है। जहाँ तक डायनामिक रेंज की बात है, यहाँ पिक्सल साफ तौर पर बेहतर है, लेकिन जब रंगों की बात आती है तो दोनों फ़ोन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इनमें से कोई एक बेहतर है, लेकिन जब सेल्फी कैमरे से ली गई वीडियो की बात आती है तो यहाँ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और साफ हैं। पोको में रंग फीके हैं, सटीक नहीं हैं और देखने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। पिक्सल में, जैसा कि आप देख सकते हैं, रंग जीवंत, साफ और शार्प हैं। ये वही तरह की इमेज है जिसे आप सच में देखना पसंद करेंगे। तो जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, डायनामिक रेंज वास्तव में पोको में बहुत ही खराब है, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, डायनामिक रेंज काफ़ी कमज़ोर है। अब जब मैं नीचे से शूट करने की कोशिश करता हूँ, नीचे से, जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इमेज वाकई में बहुत अच्छी है। रंग बहुत शार्प हैं, और पिक्सल डिवाइस पर बेहद जीवंत और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन पोको पर बड़ी तस्वीर की गुणवत्ता वास्तव में बहुत खराब और निराशाजनक है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सच है।
पोको में एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यह वास्तव में पिक्सल के कैमरे से भी काफ़ी ख़राब प्रदर्शन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपना फ़ोन पसंद आएगा। अगर आपके पास पिक्सल है तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपना पिक्सल पसंद आएगा। अगर आपके पास पोको है तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपना पोको पसंद आएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए, ये पूरी समीक्षा नहीं थी, ये सिर्फ 2 कैमरों की त्वरित तुलना थी। लेकिन आप हमारे चैनल पर पूरी समीक्षा देख सकते हैं। शायद हम इसे 1 सप्ताह बाद प्रकाशित करेंगे। आप इन दोनों उपकरणों के बीच एक पूरी तुलना देखेंगे। इस स्मार्टफोन और नए पिक्सल 9a के बीच, जो एक अधिक बजट मॉडल है। और बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अलविदा।